जी सर। आपके स्वागत के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज आपके मध्य में उपस्थिति का मौका मिला और परमेश्वर के वचन को शेयर करने का मौका है। और मैं विचार कर रहा था कि ये जो महामारी है, ये कोई नई बात नहीं है। हर शताब्दी में हम देखते हैं कि महामारी निरंतर रही है। या तो अकाल रहा है, अकाल से पीड़ित रहे हैं लोग, और या फिर महामारी, सुना है हमने प्लेग के बारे में भी सुना है जब हम लोग छोटे थे। और इस प्रकार की बीमारियां, इबोला है और अन्य बीमारियां हैं, एचआईवी एड्स है, बहुत प्रकार की बीमारियां लगातार एक के बाद एक चली आती हैं। लेकिन परमेश्वर सामर्थी है जो अपने लोगों को बचाता है, और निरंतर परमेश्वर हमारी सहायता करता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई अगर बीमारी से मर गए हैं तो वो परमेश्वर से प्रेम नहीं करते थे, ऐसा नहीं है। क्योंकि हर एक जन परमेश्वर के प्रेम में, परमेश्वर के विश्वास में बना हुआ है, और हर प्रकार की बीमारियों से परमेश्वर बचाता भी है। और किसी किसी के जीवन में जो अंतकाल है, वो भी किसी उनके पापों के कारण नहीं है, या वे हमसे ज्यादा कम विश्वासी थे, ऐसा नहीं है कि हम लोग ज्यादा विश्वास करने वाले हैं तो इसलिए हम लोग बचे हुए हैं। ये परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की योजना है। और कई बार मानवीय गलतियों के कारण भी बीमारियों और एक्सीडेंट्स और महामारी और इन चीजों का हमको सामना करना पड़ता है, और मृत्यु के हम लोग ग्रास बनते हैं। बार बार बोला जाता है, मास्क लगाओ, मुंह ढका रहना चाहिए, नाक आपकी बंद रहना चाहिए कपड़े से, मास्क से, और निरंतर हाथ धोते रहो। ये सारी बातें हमको सिखाई जाती हैं, और कई बार हम लोग ग्रसित हो जाते हैं फिर भी। लेकिन फिर भी हर बात में हम लोग परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया हमारे प्रियजनों के लिए। और इस बात को हम निश्चित मानकर चलें, जो विश्वासी भाई बहन है आज वे परमेश्वर की गोद में है। और इसी प्रकार का वर्णन मैं बाइबल में सोच रहा था कि कौन सा अकाल का अधिकतर वर्णन दिया गया है। महामारियों का भी वर्णन है और अकाल का भी वर्णन है। और एक रूथ नामक पुस्तक है, और उसमें आज हम लोग वचन को देखेंगे कि रूथ की पुस्तक में किस प्रकार से अकाल का वर्णन है, और कैसे परिवारों पे विपत्तियां आती थी, और किस प्रकार से लोग इसका सामना करते थे। वहां पर वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है। रूत उसके पहले अध्याय को हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं वचन में हम लोग ये ध्यान दें, क्योंकि हम लोगों को उसका पृष्ठभूमि जानना जरूरी है वचन की। और इसलिए इस कॉन्टेक्स्ट को जानने के लिए हम लोग रूत की किताब में से पहला अध्याय का केवल पढ़ेंगे, और बाद में फिर हम लोग इस पर मनन करेंगे। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला गया। तो ये वो समय है जबकि न्यायी लोग न्याय करते थे। न्याय जो होता था वो गेट के ऊपर हुआ करता था, मुख्य दरवाजा जो यरूशलेम शहर पना हुआ था, और या अन्य स्थानों में जो शहर पना के मुख्य दरवाजे होते थे, वहां बड़े बुजुर्ग आकर न्याय किया करते थे। जिन्हें न्याय के लिए, काम के लिए नियुक्त किया जाता था, वो लोग वहां पर आकर लोगों का न्याय दिया करते थे। और यहां पर यह वर्णन दिया गया है कि एलेमेलेक, एलीमेलेक है और उसका परिवार है, जिनको बैतलहम से मोआब जाना पड़ा। ना भाई साहब आपका म्यूट हो गया है, कृपया करके बाकी सब लोग अपना माइक ऑफ रखेंगे। अभी म्यूट है सर, म्यूट करना। सॉरी, मेरी गलती। किसी और नाउ कैन यू हियर मी नाउ? ओके। तो परमेश्वर के वचन में से हम लोग देख रहे हैं कि ये एलीमेलेक है, उसकी पत्नी है, दो पुत्र हैं। अब ये लोग बैतलहम से जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये यहूदी लोग हैं, परमेश्वर के मानने वाले लोग हैं। और ये लोग जा रहे हैं बैतलहम से मोआब के देश में। और यदि मोआब का आप कॉन्टेक्स्ट देखना चाहें, ये मोआबी लोग हैं कौन? और मोआबी, अम्मोनी और मोआबी जो हैं, ये नाजायज संतानें हैं। और नाजायज संतानों के देश में यहां से बैतलहम से ये लोग जा रहे हैं। और मोआबी और अम्मोनियों के परमेश्वर के वचन में लिखा है कि इनको परमेश्वर की सभा में घुसने की अनुमति भी नहीं थी।
ऐसे देश में ये लोग अपने सर्वाइवल के लिए, भूखमरी से बचने के लिए अकाल के समय में बैतलहम को छोड़कर ये लोग मोआब के देश में परदेशी होकर जाने के लिए जा रहे हैं। और उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नओमी था, और उसके दोनों बेटों का नाम महलोन और किलियोन था। ये प्रतापी थे, अर्थात यहूदा के बैतलहम के रहने वाले थे। वे मोआब के देश में आकर वहां रहे। और नओमी का पति एलीमेलेक मर गया, और नओमी और उसके दोनों पुत्र रह गए। और उन्होंने एक मोआबिन स्त्री से ब्याह कर लिया, और एक का नाम ओरपा था और दूसरी का नाम रूत था। और वे वहां पर कोई 10 वर्ष पर रहने पाए। जब महलोन और किलियोन दोनों मर गए, तब नओमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। ये इसका बैकग्राउंड है कि पति की मृत्यु भी हो जाती है, दोनों पुत्रों की मृत्यु हो जाती है, केवल सास बची है, पत्नी बची है, और केवल बहुएं बची हैं, 2 बहुएं। तब वह मोआब के देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपने प्रजा के लोगों की सुधि लेके उन्हें भोजन वस्ती दी है, उस देश से अपने दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। अतः वह अपनी दोनों बहुओं समेत उस स्थान से जहां वे रहती थी निकली, और उन्होंने यहूदा देश को लौट जाने का मार्ग लिया। तब नओमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, तुम अपने अपने मायके लौट जाओ, और जैसा तुमने उनसे जो मर गए हैं मुझसे भी प्रीति की है, वैसा ही यहोवा परमेश्वर तुम्हारे ऊपर कृपा करे। तो बड़ी प्रेम करने वाली बहुएं हैं। ये सास के साथ रह रही हैं, और लेकिन सास बोल रही है कि तुम लोग जाना चाहती हो तो जाओ, यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर अपने अपने पति के घर में विश्राम पाओ। तब उसने उनको चूमा, और वे चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। और उसने कहा, निश्चय हम तेरे संग तेरे लोगों के पास चलेंगी। नओमी ने कहा, हे मेरी बेटियों, लौट जाओ, तुम क्यों मेरे संग चलोगी? क्या मेरी कोख में और पुत्र हैं जो तुम्हारे पति हों? हे मेरी बेटियों, लौटकर चली जाओ। तब पद यदि आप 14 देखें, तब वे फिर से उठी, और ओरपा ने तो अपनी सास को चूमा, परंतु रूथ उससे अलग ना हुई। और तब 15वां पद में लिखा है, 16वें पद में, रूथ बोली, तू मुझसे यह विनती न कर कि मुझे त्याग या छोड़कर चली जा, क्योंकि जिधर तू जाएगी मैं वहां जाऊंगी, जहां तू टिकेगी मैं वहां टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे, और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। तो ये बड़ी बात है जो इस विश्वासी महिला के जीवन में है, रूथ के जीवन में है, कि जो तेरे लोग होंगे वो मेरे लोग होंगे, जो तेरा तेरा लोग होंगे वो मेरे लोग होंगे, और जो परमेश्वर तेरा होगा वही परमेश्वर मेरा होगा। और एक बात जो कंडीशन यहां पर दी है, रूथ ने बड़ी अच्छी बात कही है यहाँ पे पद 17 में, और जहां तू मरेगी वहां मैं मरूंगी, और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी, और मृत्यु को छोड़ और किसी कारण से मैं तुझसे अलग ना होंगी। तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। जब उसने ये देखा कि वो मेरे संग चलने को तैयार है, तब उसने उससे कुछ और ना कहा। ये जो है मृत्यु तक अलग ना होना, ये विवाह के संबंध में अक्सर कहा जाता है कि जब तक मृत्यु ना आए कोई मनुष्य तुम्हें अलग ना करे। यहां पर सास और बहू का प्रेम देखिए कि बहू कह रही है कि मैं तुझसे जब तक अलग नहीं होंगी जब तक मृत्यु हम दोनों को अलग ना करे। ये आज के जीवन में, आज के परिप्रेक्ष्य में महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए और माताओं के लिए ये सीखने वाली बात है कि किसी भी प्रकार की परिस्थितियों क्या ना हो, हम परिवार को साथ लेकर चलने वाले बन सकें। बहू और सास का प्रेम बना रहे, सास अपनी बहू को बेटी के समान माने, और बेटी अपनी सास को मां के समान दर्जा देने पाए। और तब वे निकलती हैं और वे दोनों चल पड़ी। 19वें पद में है, और बैतलहम पहुंची। उनके बैतलहम में पहुंचने पर सारे नगर में उनके कारण हलचल मच गई, और स्त्रियां कहने लगी, क्या ये नओमी नहीं? उसने उनसे कहा, मुझे नओमी ना कहो, मुझे मारा कहो। नओमी का अर्थ यदि आप देखें तो नओमी का अर्थ है मनोहर बातें लाने वाली, अच्छी बातें लाने वाली, एक ब्लेसिंग लाने वाली, नओमी का अर्थ है। और लेकिन उसने कहा कि मुझे मारा कहो, है, मैं तो चोट खा के लौटी हूं, मैं तो मारी गई हूं, और मैं तो दुखियारी हूं। सही अर्थ जो है दुखियारी हूं, और इसलिए मुझे तुम नओमी नहीं लेकर मारा करो। मैं भरी पूरी चली गई थी, परंतु यहोवा ने मुझे छूची करके लौटाया है। इसलिए जबकि यहोवा ने ही मेरे वो साक्षी दी है, और शक्तिमान ने मुझे दुख दिया है, फिर तो मुझे नओमी क्यों कहते हो? इस प्रकार नओमी अपनी मोआबिन बहू रूत के साथ, जो मोआब देश से आई थी, वे जौ काटने के समय आरंभ में बैतलहम में पहुंची। ये थोड़ा सा कॉन्टेस्ट करने के लिए मैंने आपको
करीब 2-3 मिनट मैंने लिया आपका, ताकि वचन को हम शेयर कर सकें। और परमेश्वर के वचन के अनुसार ये जो सिलसिला है, ये बड़ा महत्वपूर्ण सिलसिला है। और यदि आप देखें कि जब ये बोआज के खेत में जब बालें काटने के लिए बटोरने के लिए जाती है, सिला बोला जाता है उसको, सिला, जो गेहूं की बालें जब काटते हुए जब बालू गिर जाती हैं, तो उसको गरीब लोग जो हैं, जो कमजोर तबके के लोग हैं, वो खेत में जाके जो छूट जाती है बालें, उनको उठाते हैं और उन बालों को उठा के वो अपने घर ले जाते हैं, उसको फटकते हैं, उसको चुनते हैं, गेहूं निकालते हैं। और इस प्रकार से जो गेहूं होता है वो उनके भरण पोषण का कारण बनता है। और परमेश्वर के वचन में पुराने नियम से इस बात को कहा गया है कि परमेश्वर के वचन में ये बोला गया है कि जब कोई तेरे खेत में आए, आप मेरे साथ निकाल के देखें तो ज्यादा अच्छा होगा, वचन को हम लोग देख लें। पहले निकालिएगा न्याय व्यवस्था की पुस्तक, उसका 23वां अध्याय और पद 22 देखिएगा। अगर कोई पढ़ सकते हैं तो जरूर पढ़िएगा। न्याय व्यवस्था उसका 23वां अध्याय पद 22 देखिए क्या लिखा है वहां पर। वहां पर लिखा हुआ है, जब तुम अपने देश के खेत काटो, तब अपने खेत के कोने को पूरी रीति से ना काटना और खेत में गिरी हुई बालों को ना इकट्ठा करना, उसे दीनहीन और परदेशियों के लिए छोड़ देना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। ये परमेश्वर के वचन में प्रारंभ ही से सिखाया गया है कि लेने से देना धन्य है। और परमेश्वर इस वचन के द्वारा मुझको और आपको सिखाता है कि इस महामारी के समय में, दुख और बीमारियों के समय में, अकाल के समय में मैं और आप दूसरों को देना सीखें। ये पाठ हमको बताता है कि गेहूं काटते समय पूरा का पूरा मत काट लेना, छोड़ते जाना और गेहूं की बालों को गिराते जाना, ताकि गरीबों का भरण पोषण इसके द्वारा होने पावे। और तब यदि आप देखें 24वां अध्याय व्यवस्था विवरण का, व्यवस्था विवरण उसका 24वां अध्याय और उसके 19 पद में यदि आप देखें तो वहां पर लिखा हुआ है, देखिए दूसरी बात, और बात वही है जिसका रिपीटेशन बार बार किया गया है परमेश्वर के वचन में, कि हमको गरीबों की सहायता करना है। वे जो दुख और दरिद्रता में हैं, जो आवश्यकता में हैं, उनकी पूर्ति मेरे और आपके जीवन के द्वारा होनी चाहिए। चाहे वो महामारी का समय हो या नॉर्मल समय हो, हमें हमेशा अपने नेबर की चिंता करना है। एंड हु इज योर नेबर? वन हु इज नीड ऑफ एनीथिंग, ही इज योर नेबर। ऐसा नहीं कि पड़ोस में जो रह रहा है वही हमारा पड़ोसी है, लेकिन पड़ोसी वह हर व्यक्ति है, वन हु रिक्वायर्स योर हेल्प, जिसको आवश्यकता हो, जो आवश्यकता में हो, उसको आपको देने की और सहायता करने की जरूरत है। और यहां पर देखिए 19वें पद में क्या लिखा हुआ है, 24वें अध्याय 19वें पद में, जब तू अपने खेत को काटे और एक पूला खेत में भूल जाए, गलती से एक पूला छूट जाए, तो उसे लेने को फिर ना लौटना। वह परदेशी, अनाथ और विधवा के लिए पड़ा रहे, इसलिए कि परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों पर तुझे आशीष देगा। और मलाकी की किताब में भी यही लिखा हुआ है कि देकर तो देखो कि परमेश्वर कितना भला है। पूला तुम्हारा जो छूट गया है, खेत में कुछ छूट गया है अनाज, उसको छोड़ दो, वो गरीबों के लिए है। तो हमारी बढ़ती में, हमारे अधिकता में, जब थोड़ा सा भी हम किसी को हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं, तो हम परमेश्वर को डायरेक्ट उसकी हम सेवा कर रहे हैं। अर्थात जो आवश्यकता में है, छोटे से छोटे हैं, गरीबों में गरीब हैं, उनकी यदि हम मदद करते हैं तो उनकी सेवा नहीं, ये हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। और इसलिए मसीही समाज के द्वारा, चाहे वो एग्रीकल्चर के द्वारा हो, चाहे वो विभिन्न कलीसियाओं के द्वारा हो, इस महामारी के समय खाने के पैकेट, अनाज के पैकेट, दवाइयों के पैकेट्स ये पहुंचाए जा रहे हैं। और ना केवल यहाँ हमारे लोकल में, और ना केवल हमारे भारत के वर्ष के अंदर, लेकिन बाहर से भी जो मदद आ रही है भारत के लिए, या भारत मदद कर रहा है अन्य देशों की, यही सेवा परमेश्वर की है। और इस सेवा को हम अपने जीवन में कायम रखना जरूरी है। और यही रूथ जो मोआबिन है, जिसको समाज ने डिस्कार्ड कर दिया है, उसको शायद समाज से बहिष्कृत कर दिया है, निकाल दिया है, एक्सकम्युनिकेशन हो गया है, लेकिन ये मोआबी और अमोनी जो है, ये परमेश्वर के वंश में जाते हैं, यीशु मसीह के पैदा होने के वंश में जाते हैं। और रूथ जो है वो यीशु मसीह की दादी माँ है। तो इस बात को हम लोग ध्यान रखें कि जो दबके कुचले के लोग हैं,
जो शायद समाज से बाहर कर दिए गए हैं, जिनको शायद समाज पसंद नहीं करता, ऐसे लोगों को परमेश्वर ने चुन लिया है। ना केवल बुद्धिमानों को, लेकिन उसने मूर्खों को भी चुन लिया है, जो अनपढ़ है उनको भी चुन लिया है। और इसलिए परमेश्वर के सामने और परमेश्वर की अगुवाई में और परमेश्वर की उपस्थिति में हम इस बात का घमंड ना करें कि मैं बहुत धनवान हूं, मैं बहुत ज्ञानवान हूं, मैं बहुत भरा पूरा हूं, लेकिन मैं और आप उस भरपूरी में दूसरों की मदद करने वाले हम लोग बन सकें, जैसा रूथ की बोआज ने मदद किया और सहायता की। और इस प्रकार से ये जो दबके कुचले के लोग होते थे, ये एक सामरी नगर हुआ करता था, सामरी नगर, सामरी गांव, जो कि अनटचेबल्स का था, जो कि अस्पर्श लोगों का था, अछूत लोगों का था। और जहां भी यदि आप इंटीरियर में गांव में जाएं, तो ऐसे जो अछूत रहते हैं वो गांव के बीच में नहीं रहते, या तो गांव के अलग कोने में रहते हैं, या उनका एक अलग मोहल्ला रहता है जहां पे इन अछूत लोगों को, हरिजन लोगों को बसाया जाता है, ताकि वे गांव की सफाई कर सकें। और इसी प्रकार स्थिति शायद ये रूथ लोगों की भी थी। रूथ भी मुआविन थी, अमोनी थे, लेकिन इस रूथ को परमेश्वर ने चुन लिया कि वो यीशु मसीह के वंशज की हो सके, उसकी दादी मां बन सके। और इसी तरह से मेरे कई अनुभव हैं इन लोगों के बीच में काम करने वाले, और इन लोगों के बीच में हमने चलना फिरना, उठना बैठना अपने परिवार से भी सीखा है। पिताजी पास्टर थे, माता टीचर थी, और ये लोग भी हर लोगों के पास जाते और आते थे, उठते बैठते थे, उनसे बातचीत करते थे। और एक बार मैं अपनी माँ के साथ, जो शिक्षिका थी, टीचर थी, गांव में मैं जा रहा था, और एक मोहल्ले से हम लोग गुजरे, तो वो मोहल्ला चमारों का मोहल्ला था, अनटचेबल्स का मोहल्ला था, अछूतों का मोहल्ला था। और सबको वो सलाम दुआ करती जा रही थी, पढ़ाती थी, बच्चों को स्कूल भेजो भैया, स्कूल भेजना अच्छा है, पढ़ाई अच्छी जरूरी है। और उनमें से सलाम करते करते, सलाम दुआ करते करते एक परिवार के सामने जब पहुंचे हम लोग, तो वहां पर एक परिवार ने हमारी माँ से कहा कि आओ बहन जी, बुआ जी आइए, आप हमारे साथ खाना खा लीजिए, रोटी बन रही है। तो माँ ने कहा कि भैया, हम छूत अछूत नहीं मानते हैं, साफ सफाई अगर है तो किसी के भी घर में हम खाना खा सकते हैं, बड़ा अच्छा साफ सफाई से आप लोग खाना बना रहे हैं। और माँ ने आधी रोटी उनके पास से लेकर खाई। और ये जो खाना जो है, आपस में शेयरिंग जो है, ये प्रभु यीशु मसीह ने हमको प्रभु भोज के माध्यम से सिखाया कि कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, सब प्रभु यीशु मसीह की टेबल के सामने बराबर हैं, और कोई ना बड़ा है ना छोटा है। और इसी तरह से कलीसिया में भी हम लोग, चाहे ऊंचे तबके से आते हो, ऊंची जातियों से आते हो, या नीची जातियों से आते हो, हम लोग परमेश्वर की दृष्टि में प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू में हम लोग सब एक हैं। और हम लोग को प्रभु यीशु मसीह ने अपने पवित्र लहू के द्वारा एक दर्जे में शामिल किया है, इक्वलिटी हमको दी है, समानता हम लोगों को दी है। और इसलिए यदि जीवन में ऊंच नीच की भावना है, तो वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। इस ऊंच नीच की भावना को, और दुख और बीमारियां जो हमारे सामने आती है, चाहे वो हरिजन हो, चाहे वो अछूत हो, चाहे वो अमीर हो, हमको सबके साथ मिलकर चलना है, और सबकी सेवा हम लोगों को करना चाहिए। और इसलिए हमने बचपन से इस बात को देखा है कि हमारी मम्मी ट्यूशन पढ़ाती थी, और मैं देखा करता था कि वो लाइट नहीं थी, बड़ा मिशनरी बंगला था जिसको मिशनरी लोग खाली करके चले गए थे, और पास्टर निवास वो बन गया था। वहां पे लाइट की व्यवस्था नहीं थी, बड़ी मुश्किल से मिशनरियों ने काम किया है। जब लाइट नहीं थी, मच्छरों का प्रकोप हुआ करता था, तब उन्होंने परमेश्वर के वचन को बोया। और हमने अपनी माँ को देखा कि माँ 6 दिन पढ़ाती थी वहां पर चर्च में, और वही चर्च रविवार के दिन पापा के लिए एक चर्च बन जाता था। उसी चर्च बिल्डिंग के अंदर पापा चर्च लिया करते थे। और शाम के समय जब स्कूल जब खत्म होता था, तो सबको माँ ट्यूशन पढ़ाती थी। और हमने देखा कि माँ कभी 1 रुपए भी इन लोगों से नहीं लेती है, कभी ये नहीं बोलती कि भैया सब्जी भाजी हुए तुम्हारे यहाँ तो लेते आना पढ़ाने के बदले। उन्होंने कभी ना 1 रुपए की अपेक्षा की, ना सब्जी भाजी की अपेक्षा की, या गांव में जो होता था उसकी अपेक्षा नहीं की, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना ट्यूशन फीस के वो पढ़ाती रहती थी। और जब मैंने माँ से बोला कि आप लेती क्यों नहीं है फीस, है, हमारे पापा भी बहुत पादरी हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं कमाते, फीस लेना चाहिए आपको। उन्होंने हमें एक जवाब दिया, बेटा ये जितने बच्चे हैं ये सब मेरे बच्चे हैं, तुम लोगों के समान है ये भी,
ये आवश्यकता में है, इनकी आज मैं पढ़ाई करूंगा तो हो सकता है भविष्य में मेरे बच्चों को भी कोई मदद करेगा, और ये मेरा विश्वास है कि मेरे बच्चों की भी मदद होगी। और मेरे व्यक्तिगत जीवन में मैंने देखा है कि मदद आती है। मदद बोआज ने जैसे रूथ की मदद की, सिला बीन ने दिया, उस तरह से हमारे परिवार के जीवन में भी निरंतर मदद आती रही। जब फीस भरने की बारी आई तो एक डेनमार्क की एक मिशनरी थी, वो मेरी बोर्डिंग की फीस 15 रुपए महीने दिया करती थी। एक बड़ी बात थी, 15 रुपए उस समय काफी मायने रखते थे, लेकिन उनके दान देने से हम पढ़ाई कर सके, आगे बढ़ सके। हमारे एक बिशप जो थे, जब मैं बीडी के लिए जा रहा था तो मैंने कहा कि मैं बीडी नहीं करूंगा, उसके पहले मैं बीए करूंगा, मैं बीटीएच के लिए नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने मेरी फीस भरना चालू किया हॉस्टल में, और हॉस्टल की वे फीस भरते रहे और ये बोल के भरते रहे कि ये बिशप स्कॉलरशिप है। लेकिन बाद में मुझे मालूम पड़ा कि ऐसी बिशप स्कॉलरशिप नाम की कोई चीज नहीं थी। वो अपने पॉकेट से मेरे हॉस्टल की फीस भरा करते थे और माता पिता खाने के लिए पैसा दिया करते थे। इस तरह सेवकों को, जिन लोगों ने, मिशनरीज ने, और जो बड़े देने वाले हैं, जिनके पास देने का आत्मा है, उन्होंने ऐसे लोगों को संभाला और कभी भी पीछे नहीं हटे। तो ये मेरे जीवन की कहानी है कि दूसरों ने दिया और हमें आज आपकी सेवा कर सकता हूं। आज कलीसिया की हम सेवा कर सकते हैं, दूसरों ने संभाला। आज मेरी और आपकी ड्यूटी और कर्तव्य ये है कि मैं भी, जो हम लोग जो सक्षम हो गए हैं, अब हम दूसरों की मदद कर सके, चाहे वो महामारी का समय हो, चाहे अकाल का समय हो, कोई भी समय क्यों ना हो। मेरा भाई जो के सिंह है, एक पास्टर रायपुर में है, उन्होंने उनको अंग्रेजी की ट्यूशन फ्री ऑफ कॉस्ट दिया। छोटे भाई जो सीके सिंह है, उनके लिए भी मदद आई। गणित में कमजोर थे, तो गणित एन के सिंह साहब थे वहां प्रिंसिपल, उन्होंने फ्री में उनको ट्यूशन पढ़ाई। तो माँ के वो वचन पूरे हुए कि आज मैं उनकी ट्यूशन पढ़ाएंगी, मेरे बच्चों की भी कोई मदद करेगा। और हम तीनों लड़कों की मदद, तीनों बेटों की मदद किसी न किसी ने की। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो ऐसे जीवनों के लिए। और यहां पर हम इस पाठ में देखते हैं कि बोआज एक भला व्यक्ति था। उसने अपने सेवकों से दूसरे अध्याय में पद 7 में कहा कि बालें बटोरने दो, इस लड़की को, इस रूथ को बालें बटोरने दो और रूथ को कोई तंग ना करे। दूसरे अध्याय के 9वें पद में लिखा है कि जब तुझे प्यास लगे तो हमारे बर्तनों में से आके पानी पी लेना। पीने की सेवा, पिलाने की सेवा, पानी देने की सेवा, यही तो यीशु मसीह ने कहा, जो भूखा हो उसे खाने को दो, जो प्यासा हो उसे पानी दो। यहां बोआज ने कहा कि हमारे बर्तनों में से तुम पानी पी लेना। तब दूसरे अध्याय के 14वें पद में यदि आप देखें, रूथ के दूसरे अध्याय उसके 14वें पद में, को मुट्ठी भर कुछ ना कुछ निकाल के गिरा देना, उन बालों को पूरा मत रख लेना। इस महिला के लिए, इस लेडी के लिए, इस लड़की के लिए, रूथ के लिए थोड़ा थोड़ा गिराते जाना सिले को, ताकि वो बीन सके। और तब उसके पश्चात जब खाने का वक्त आता है, भोजन का समय आता है, तो वो कहता है मुट्ठी भर तू भी हमारे साथ बैठकर खा ले। भुनी हुई बालें, गेहूं की, मालूम नहीं आपने बालें खाई हैं कि नहीं है। जब चना जब हरा रहता है, भूंज के खाओ तो बड़ा मीठा लगता है। इसी प्रकार से गेहूं की, अगर आपने गेहूं अगर हरे हरे रंग का है और उसको भूंजा है आपने और खाया है, हमने खाया है इसको, चने को भी खाया है और गेहूं की बालों को भी भूंज कर खाया है। गांव में भी रहे हम लोग, तो ये बड़े मीठे होते हैं। और इसको उसने कहा कि आ हमारे साथ खा, तू भोजन को कर। और वो भूजी हुई बालों को खाने को दिया। और जब वो जा रही है वापस, तो वो जो ऐपा भर जौ निकला। और अंतिम जब ये कहानी आती है, इसका स्टोरी का अंत आता है, कहानी नहीं है, ये सत्य घटना है कि अंत में जब दोनों का विवाह होता है, विवाह होने के पहले 6 ऐपा जौ उसको देता है। तो ये देने की आत्मा जो है, ये कलीसिया को सीखना पड़ता है। अब यहां पर हमारे और आपके जीवन में कलीसिया को संभालेगा कौन? मेरे और आपके दान ही कलीसिया को संभालते हैं। मेरे और आपके दान, जो कलीसिया जर्जर हो जाती है, इमारतें जर्जर हो जाती हैं, उनको संभालने के लिए मेरे ही और आपके दान काम आते हैं। कलीसियाओं के चर्चेस को संभालने के लिए, पार्सनेज को संभालने के लिए, हमारी बिल्डिंग्स को संभालने के लिए जरूरी है ये दान देना सीखें। रांची की एक घटना मैं आपको बताना चाहता हूं, गॉस्नर एवेंजेलिकल लूथरन चर्च।
वहां पर एक प्रथा है जिसे कहा जाता है मुट्ठी भर दान देना। जितना मुट्ठी में आ जाए उस मुट्ठी भर दान को दान दे देना परमेश्वर की महिमा और सेवा के लिए। एक बार की घटना है कि कार खरीदने के लिए पैसे नहीं, उस समय एम्बेसडर कार चला करती थी। तब लोगों ने सोचा कि बिशप साहब को कैसे हम दान कार में दे सकते हैं, और जब उन्होंने दान प्रारंभ किया तो उस समय 6 लाख संख्या थी उनकी। एक ही चर्च हुआ करता था, गॉस्पेल एवेंजेलिकल लूथरन चर्च। और जब मुट्ठी मुट्ठी भर दान लोगों ने दान देना चालू किया तो उनकी नई कार खरीदी गई, एम्बेसडर कार खरीदी गई। इस तरह से हम लोगों को देखना भी देना भी सीखना चाहिए। और मुझे घटना याद आती है, हम लोग बागथरी गांव में थे, सागर जिले में, मध्य प्रदेश में। वहां पर भी गेहूं बोया जाता था और गेहूं खेतों में काटा जाता था। पापा पादरी रहे उस समय और हम लोग छोटे हुआ करते थे, हम भी साथ में जाते थे। तो हमने देखा गेहूं बोते समय लोग प्रार्थना के लिए बुला रहे हैं बोने के पहले, और जब कटाई हो रही है तो फिर पापा को बुलाया जाता था कि पादरी साहब इस पर ब्लेसिंग कर दीजिए आप। और गेहूं की 4-5 जो पूले हुआ करते थे उनको पापा को दे दिया जाता था। और ये कहने के लिए जब पापा बोलते थे अरे नहीं नहीं हमको नहीं चाहिए, ये मत दो हमको भाई, हमको तो कलीसिया से हमको दान मिलता है, दान मिलता है, हमको हमको सैलरी मिलती है, इसकी जरूरत नहीं है। तो बोलते थे नहीं पादी साहब, हम आपसे प्रेम करते हैं और जब हम आपको देंगे तो परमेश्वर हमको और भी बहुत ऐसे देगा। तो वो जो 4-5 पूले होते थे, कोई 3 पूला, कोई 2 पूला, कोई 4 पूला, कोई 5 पूला, इस तरह से दिया करते थे। तो आप विश्वास मानिए कि वे पूले पे इतनी आशीष होती थी, जब उसकी दावनी की जाती थी, जब गेहूं निकलता था तो हमारे ड्रम भर जाते थे। और साल भर पादरी साहब को खाने के लिए खरीदना नहीं पड़ता था, दाल लोग ला के दे देते थे, चना ला के दे देते थे। और इस प्रकार से परमेश्वर ने न केवल उन लोगों को आशीष दी लेकिन हमारे परिवारों को भी आशीष दी। और परमेश्वर का वचन आप निकाल कर देखें, कुछ पदों को हम देख लें हम परमेश्वर के वचन में से। भजन संहिता उसका 14वां अध्याय और पद 6 कहता है कि परमेश्वर दीन दरिद्रों के लिए शरण स्थान है। तो परमेश्वर के लोग कौन हैं? यही दीन और दरिद्र। परमेश्वर का वचन कहता है, ये नहीं बोलता कि यीशु मसीह धनवान बन गया, ये नहीं बोलता है। परमेश्वर का वचन गॉस्पेल से ये बोलता है, सुसमाचार में इस बात को लिखा गया है कि वो गरीब बन गया ताकि मुझको और आपको वो धनवान बना सके। वो परमेश्वर का सुसमाचार धनवानों का सुसमाचार नहीं कहलाता, इट इज कॉल्ड द गॉस्पेल ऑफ द पुअर, गरीबों का सुसमाचार। और इस तरह से ये सुसमाचार जो है ये गरीबों के लिए है, अर्थात ना केवल आर्थिक रूप से लेकिन जो मन के दीन और नम्र हैं, जो भूखे और प्यासे हैं वचन के, जो निरंतर भूख और प्यास में रहते हैं, परमेश्वर की वचन की टोह में लगे रहते हैं, परमेश्वर के जो खोजी हैं, परमेश्वर उनको तृप्त करता है और गरीबों को भी तृप्त करता है। और वो इसलिए गरीब बन गया कि मुझको और आपको वो धनवान बना सके। केवल आर्थिक रूप से बनाने वाली बात नहीं है लेकिन हर प्रकार से हमको वो विकास के रास्ते पर ले जाता है, और वो हमारा विकास और तरक्की करता है और परमेश्वर हमको आशीष देता है। ताकि लूका 12:22 से 24 में लिखा है, कोई दरिद्र और भूखा और प्यासा ना रहे। मत्ती 6 में भी यही वर्णन दिया गया है। और तब महिलाओं के लिए लिखा हुआ है नीति वचन उसका 31वां अध्याय उसके 20वें पद में कि भली स्त्री, देखिए महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है घर में। दरवाजे पे कोई आता है, पति तो ड्यूटी चले गए हैं या नहीं है घर पे, तो ये वचन हमको सिखाता है कि भली स्त्री, नीति वचन 31:20वां पद, कि भली स्त्री दीन दरिद्रों के लिए अपनी मुट्ठी खोलती है। ये देने की आत्मा होती है महिलाओं में और परिवार को संभालने की आत्मा होती है। परमेश्वर ने हमको समझ और बुद्धि दी है तो दोनों पति पत्नी मिलकर गरीबों के लिए हम मुट्ठी खोलना सीखें। ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन देना सीखें लोगों को। यदि वेंटिलेटर पे है, पैसे की कमी है, तो हम लोग मदद को आगे बढ़ सकें। ये हमारे लिए चुनौती है कि जब जब ये फेज 1 और 2 महामारी आ रही है, जब ये वेव आ रहा है, फर्स्ट वेव आ रहा है, सेकंड वेव आ रहा है, महामारी आ रही है, तो हम लोग भी कलीसिया की ओर से अपने व्यक्तिगत तौर पर, व्यक्तिगत लेवल पर हम लोग भी मुट्ठी खोलना सीखें, हम लोग भी दान देना सीखें। और
गलतियों 6 और 10 में ये लिखा हुआ है कि इसलिए जहां तक अवसर मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, हम सबके साथ भलाई करें, सबके साथ भलाई करें। और इसलिए परमेश्वर का वचन आज मुझको और आपको ये सिखाना चाहता है कि हम लोग भलाई करना सीखें, दूसरों की मदद करना सीखें। यरीहो के मार्ग पर पादरी साहब ने, प्रीस्ट ने सहायता नहीं की। लेवी जो बाजा बजाने वाले हैं, व्यवस्था करने वाले हैं, उन्होंने उस डाकू की सहायता नहीं की। लेकिन यरीहो के मार्ग पर जिनको डाकुओं ने मार दिया था, उस अधमरे को मरम पट्टी करने वाला और कोई नहीं था, वो अनटचेबल था, अछूत था। तो ये जो आत्मा है, जो गरीबों में जो आत्मा है, वो बड़ी भलाई करने वाली आत्मा होती है। मैं और आप भी आत्मा में हम लोग दीन और नम्र बन जाए, दूसरों की सहायता करने वाले बन जाए। ना उसने केवल मरम पट्टी की सामरी ने, लेकिन उसको हॉस्पिटल ले गया और कहा कि जो भी इसका खर्च होगा वो मैं दूंगा। तो यही वचन मैं आपको देना चाहता हूं कि चाहे महामारी का समय हो, अकाल का समय हो, हम परमेश्वर के वचन को थामे रहें, परमेश्वर के वचन में हम लोग बने रहें। और परमेश्वर का वचन यही सिखाता है, यदि कोई तुझे भूखा दिखाई देता है, उसको खाना खिला, प्यासा दिखाई देता है, पानी पिला, दवाई की आवश्यकता है, दवाई दे, ऑक्सीजन की आवश्यकता है, ऑक्सीजन की सहायता कर, यदि कोई को कपड़े की आवश्यकता है, कपड़ा दे, यदि कोई मास्क लगाए हुए नहीं दिखता है, मास्क नहीं खरीद सकता है, एक 10 रुपए का मास्क है, उसको खरीद के दे दे, किसी तरह से सहायता कर। तो ये हम मसीह समाज को सीखना है, कलीसिया को सीखना है, व्यक्तिगत हम लोगों को सीखना है कि परमेश्वर का वचन ये बोलता है कि हम दूसरों की मदद कर सके। और आप लोग धन्य हैं, धन्यवाद के पात्र हैं, प्रशंसा के पात्र हैं, जो आप दूसरों की सहायता कर रहे हैं। और प्रभु ईश्वर जो बलिदान हुआ, वो स्वयं के लिए नहीं हुआ, हम लोगों के उद्धार के लिए हुआ। और हम लोगों शिष्यों को भी यही शिक्षा दी गई है कि हम लोग परमेश्वर की सहायता से, परमेश्वर के अनुग्रह दया से, परमेश्वर की सहायता से हम लोग भी दूसरों की सहायता करने वाले बन सके। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष देवे और हम लोगों की भलाई और करुणा और दया में और सहायता करने में निरंतर अग्रसर हो सके। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष देवे। आमीन।